धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। आयु में मुझसे छोटे हैं इसलिए आशीर्वाद भी, और साधना में भी पीछे हैं इसलिए शुभकामना दूंगा उनको कि व्हाट इज मीन्स ऑफ विज्ञान, व्हाट इज मीन्स ऑफ साइंस। विज्ञान है क्या? सा तुष्टा विज्ञानम प्रयच्छति। जब वो जगह 7000 वर्ष, आज वैज्ञानिकों से और विज्ञान से हम परिचित हो रहे हैं, लेकिन विज्ञान तो लोगों को तो चमत्कार ही लग रहा है। उनके साधना का ये वो विज्ञान है, भाव से अब चमत्कार कर रहे नहीं है जो आजकल। नमस्कार। जैसे कि आज हमारे पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व में एक के चर्चित नाम चल रहा है जो कि महात्मा हैं, जिनका नाम बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, और उनका नाम जो है धीरेन्द्र शास्त्री है। और चर्चा इसलिए हो रहा है कि वो चमत्कार कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो चमत्कार कर रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये विज्ञान है, और कुछ लोग करेंगे नहीं माइंड रीडिंग कर रहे हैं। तो उसी पर हम लोग एक महात्मा जी से इस पे बात करेंगे, क्या वो सच में चमत्कार है या फिर विज्ञान है। सबसे पहले आपका स्वागत है लोकल न्यूज़ 24 में। आपको भी धन्यवाद सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और राजू जी आपको भी धन्यवाद। अपना परिचय बताइए सर। मैं भगवान नारायण का एक दास हूँ, कृष्ण मोहन आनंद, और आपकी सेवा में भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए कुटिया में, यहाँ चंदनपुरा चौथू प्रखंड के चंदनपुरा ग्राम में मेरी कुटिया है, यहीं पर मैं हूँ। बस इतना ही छोटा सा परिचय। तो जैसे कि अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर चल रहा है कि चमत्कार है या फिर विज्ञान है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा जी। आयु में मुझसे छोटे हैं इसलिए आशीर्वाद भी दूंगा उनको, और साधना में भी पीछे हैं इसलिए शुभकामना दूंगा उनको कि वो आगे बढ़ें। पर उनसे मेरी कोई लेना देना नहीं है ना, वो अच्छा कर रहे हैं सनातन के लिए, ठीक है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि विज्ञान है या चमत्कार। तो सबसे पहले ये समझना होगा हम भारतवासियों को कि व्हाट इज मीन्स ऑफ विज्ञान, व्हाट इज मीन्स ऑफ साइंस। विज्ञान है क्या? तो मार्कंडेय पुराण में एक श्लोक आता है, आप शास्त्रों के अनुसार समझिए, और देवी भागवत में भी यह श्लोक है, प्रमाण दे रहा हूँ। और आप दुर्गा सप्तशती का तो नाम आप लोग सुने ही हैं। हाँ, उसमें एक श्लोक आता है कि सा तुष्टा विज्ञानम प्रयच्छति, सा तुष्टा विज्ञानम प्रयच्छति। जब वो जगदम्बा पराशक्ति जगत माता जगदम्बा दुर्गा प्रसन्न होती हैं अपने भक्तों से, तो विज्ञान प्रदान करती हैं। तो हमारे शास्त्रों में विज्ञान आया है, और वो शास्त्र आज से 7000 वर्ष पूर्व की है, आज की नहीं है। द्वापर में वेद व्यास जी ने वेदों का खंडन किया, भाष्य किया, तो उसमें लिखा हुआ है कि सा याचिता विज्ञानम प्रयच्छति। और जिस विज्ञान शब्द से हम आज परिचित हो रहे हैं, जैसे ग्राहम बेल एक वैज्ञानिक हैं, है ना, थॉमस एडिसन जी हैं, ऐसे ऐसे राइट बंधु हैं। तो आज वैज्ञानिकों से और विज्ञान से हम परिचित हो रहे हैं, लेकिन विज्ञान तो पहले भी था। हाँ, पहले से चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा है। तो अध्यात्म में विज्ञान शब्द आया है कि सा याचिता विज्ञानम प्रयच्छति। और हमारे यहाँ जब संत साधना करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद विज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर आत्म अनुभव, आत्मदर्शन, आत्म कल्याण, आत्मलाभ और कैवल्य परम पद की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान के बाद विज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आपको जो ज्ञान हुआ उसका आपने रिसर्च किया, उसमें विशेषता व्याकरण का बी उपसर्ग लगा तो विज्ञान बन गया, बी जोड़ ज्ञान, तो विशेष ज्ञान हुआ, उसका नाम विज्ञान है। तो हमारे यहाँ विज्ञान और अध्यात्म में कोई अंतर नहीं है। जैसे आपने पूछा है चमत्कार, तो चमत्कार दूसरा चीज़ है सोनू जी, लेकिन चमत्कार का अर्थ है जो नया कुछ दिखा दे। हाँ, तो वहाँ पे तो नया ही हो रहा है ना कि कोई आ रहा है और उसका सारा परेशानी लिखा हुआ मिल जा रहा है। हाँ, लिखे मिल जाए, तो लोगों को तो चमत्कार ही लग रहा है। तो निश्चित उनके साधना का ये बल है, और वो विज्ञान ही है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसको विज्ञान ही हम भी कहेंगे, है ना, वो विज्ञान है। और जिस भाव से आप चमत्कार कह रहे हैं, तो चमत्कार कोई वस्तु नहीं है, नई चीज़ का नाम चमत्कार है, और वो माइंड रीडिंग भी नहीं है जो आजकल लोग, हाँ, बहुत सुर्खियों में है कि नहीं माइंड रीडिंग भी हो सकता है। ये माइंड रीडिंग नहीं है, उनके साधना का फल है। क्योंकि हमारे यहाँ समर्थ गुरु रामदास जी विवेकानंद जी से पहले विदेश गए थे भारत का धार्मिक प्रतिनिधित्व करने के लिए।
उसके बाद विवेकानंद गए थे शिकागो धार्मिक प्रतिनिधित्व के लिए, तो समर्थ गुरु रामदास ने भी वहाँ कुछ चमत्कारें दिखाई। हाँ। और हमारे यहाँ तेंडी स्वामी जी महाराज, गीता घाट के बाबा हुए, करपात्री जी महाराज हुए, देवराहुआ बाबा हुए, ऐसे संतों के शरण में राजीव गांधी जी गए और उनका हाथ उठा तो उनका सिंबल हो गया कांग्रेस का पंजा छाप। तो इस तरह से चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है संतों के लिए। लेकिन हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या करते हैं, यथार्थ में वो जाने, पर ये विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, इसको विज्ञान ही माने, आध्यात्मिक विज्ञान। जिस दृष्टि से आप विज्ञान की बात कर रहे हैं वो विज्ञान ही आध्यात्मिक विज्ञान है। अध्यात्म का विशेष ज्ञान है जिसके कारण लोगों के मन की बात, इसका एक इस कोर्स का नाम है अंतर्यामी, अंतर की बात को जानना। मतलब इसका एक कोर्स है जिसका नाम अंतर्यामी। अंतर्यामी साधना के बल से अंतर्यामिता की कोर्स आती है, एक सिद्धि आती है जो आपके मन की बात को जान जाएंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर साधना करता है तो क्या इस अंतर्यामी कोर्स करके प्राप्त कर सकता है? यहाँ आइए, मैं बता रहा हूँ, उसके अनुसार आप 2 साल साधना करिए, आप अंतर्यामी हो जाएंगे। मतलब 2 साल के बाद हम भी किसी का पर्चा लिखेंगे तो उसकी समस्या पर्चा नहीं, आप पर्चा के साथ साथ बहुत कुछ मंत्र जब किया जाए, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश, आप गूगल पर सर्च करिए। आज विज्ञान का युग है ना, जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं उस पर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की साधना का मिलेगा आपको। उस पर उस साधना को करेंगे तो लोगों के मन की बात को समझ सकेंगे आप भी। मतलब सनातन धर्म में ऐसे भी बहुत सारे अभी राज छिपे हुए हैं जो कि सभी लोग नहीं जानते हैं, और उसको न जानते हुए लोग उसको कुछ भी कह सकते हैं। जैसे ढोल गंवार शूद्र पसुनारी एक चौपाई पर बहुत चर्चा हो रही है ना, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो शास्त्रों ने शूद्र किसको कहा? जो शिक्षित नहीं है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, जो सुसंस्कृत नहीं है, वो शूद्र है। शूद्र किसी जाति का वर्णन नहीं किया गया है। और ताड़न शब्द का अर्थ है ध्यान देना, ताड़नम शिक्षणम, ध्यान देना। जैसे ढोल है, ढोल को बढ़िया से नहीं देखेंगे, पानी में फेंक देंगे, फूल जाएगा, तो बजेगी नहीं बजेगी, नहीं, आवाज़ नहीं निकलेगी उससे। ये माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, स्त्री हैं, इन पर अगर हम बढ़िया से ध्यान नहीं दें तो समाज में वो अपने को सुरक्षित रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। उसी प्रकार से उस बात को ध्यान में रख करके वहाँ लिखा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी। जो अनपढ़ है वही शूद्र है, जिसके पास ज्ञान नहीं है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो हम सभी मानव हैं, मानव, कोई जाति यहाँ पर नहीं है। हम सभी एक ईश्वर के संतान हैं और हम सब लोग एक हैं। लेकिन वहाँ शूद्र और ताड़न शब्द अशिक्षित के लिए और ताड़न देखने के लिए लिया गया। तो ऐसे भी कुछ अनछुए साधना है, अज्ञात साधना है, जिसको लोग नहीं जान रहे हमारे धर्म में, और नहीं जानते हुए उस पर बातें उड़ेल रहे हैं, फेंक रहे हैं। पहले अपने, मैं यही संदेश दूंगा, यही कहूँगा कि आप गीता, रामायण और वेदों का अध्ययन करिए, शास्त्रों को खूब पढ़िए, और जब उसमें खूब पढ़ लें, समझ लें, तब अगर निंदा करेंगे तो मैं आपको साधुवाद दूंगा।